हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। ओके, वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है आपका आज के सेशन में, जहाँ पे हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 का डिस्कशन। लाइन बाय लाइन एक एक सवाल को अपन कंप्लीट करेंगे। आई होप आपने इसके पहले वाला लेक्चर देखा होगा, क्योंकि इसके पहले वाला जो लेक्चर है, ठीक है, उसके अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज डिराइव की है और वैल्यू पता की है। सर sin 30 कितना होगा, cos 30 कितना होगा, sin 60 कितना होगा, तो वो सभी वैल्यूज का पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको फिलहाल अगर देखो याद करने की तो उम्मीद मैं नहीं कर रहा कि तुमने याद किया होगा ना, तुम इतने ईमानदार फिलहाल तो क्या पता होंगे, मुझे तो नहीं पता। ठीक है, तो फिलहाल आपको क्या करना, देखो याद है तो भी और नहीं याद है तब भी आपको वो टेबल बना लेना है और बना के उस पेपर को टीयर करके फाड़ के ना अपने पास में रखो। जब भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा वैल्यू देख देख के आपको पुट करते जाना है। क्लियर? और अगर मान लीजिए कि आपसे ये चीज़ ना हो पा रहा है तो आप एनसीईआरटी खोल कर रख दें। अगर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, जैसे अभी टेबल कौन बनाएगा, टेबल बना के सर फाड़ेगा कौन, सर पेज वेस्ट होगा, है ना। तो आप एनसीईआरटी खोल के बगल में रख लो, वहाँ से वैल्यूज़ देख देख के आप इसमें रखते जाएं। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन फटाफट से। तो हमारे पास हमें करना है लाइन बाय लाइन सवाल। ठीक है, तो पहला सवाल है अपना। ठीक है, पहला सवाल दे रखा है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। तो ये कैसे करेंगे सर? देखो इसे कैसे करना है आपको, इसे करने के लिए आपको यूज़ करना है sin 60। तो sin 60 की वैल्यू रख दो। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? ये होता है √3/2 इनटू cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? वो भी होती है सर √3/2 प्लस sin 30 कितना होता है 1/2 और cos 60 कितना होता है 1/2। तो ये क्या हुआ, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 और 2 2 कितना हो गया 4, 1 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा 4। तो देखो 3 + 1 कितना आ गया 4/4 आ गया, मतलब ये कट के आपका आंसर 1 आ गया। पहला वाला आंसर क्लियर, समझ आया? देखो दूसरा सवाल दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30। ठीक है, तो tan स्क्वायर 2 को 2 रखो, tan 45 की वैल्यू 1 होती है और 1 का स्क्वायर कर दो, प्लस cos स्क्वायर 30। तो cos 30 कितना होता है? cos 30 होता है आपका √3/2 और इसका स्क्वायर, माइनस sin 60। तो sin 60 कितना होता है? वो भी होता है √3/2 और उसका स्क्वायर। देखो मुझे वैल्यू ज़्यादा है तो मैं फटाफट पुट कर रहा हूँ, तुम्हें बगल में टेबल रख के देखते जाना है खाली, है ना। तो आप देख पाओगे कि सेम माइनस सेम ये तो 0 हो जाएगा और 2 टाइम्स ऑफ 1 का स्क्वायर तो 1, 2 1 ज़ा 2, तो आपका आंसर 2 आ जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े अपन। देखो अगला सवाल cos 45 प्लस cos 45 अपॉन में sec 30 प्लस cosec, यहाँ से एक्सपेलिंग रहेगी, यहाँ पे बीच में ऐसा आएगा ना cosec 30। ठीक है, कर लेना, करेक्शन कर लेना आप लोग। ठीक है, तो ये कैसे कर सकते हो? cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और sec 30, आपको sec 30 की वैल्यू अगर याद ना हो तो आप याद करो cos 30 की वैल्यू। cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30। अब सो sin 30 क्या होता है 1/2, तो cosec 30 क्या हो जाएगा 2/1 यानी 2 हो जाएगा। बस ये आपका वैल्यू रखते ही आपका काम आसान। अब देखो सॉल्यूशन करना है, कैसे करेंगे? नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्या करना है, आपको इसको जो है एलसीएम ले लो ना, तो 1/√2 देखो 1/√2 रहेगा। ठीक है, इनका आप एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 2 + 2√3, है ना, और होल अपॉन में कितना आ जाएगा √3। अब इस टाइप के फ्रैक्शन को मैंने सॉल्व करना बहुत बार सिखाया है कि a/b डिवाइड बाई अगर c/d हो तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ए सबसे ऊपर है और डी सबसे नीचे, तो a इंटू डी हो जाएगा और मल्टीप्लाई b और c आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये मैंने बहुत बार सिखाया है, तो अगर ये आपको याद है तो इस पैटर्न के हिसाब से √3 सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा, तो √2 मल्टीप्लाई होगा किसमें 2 + 2√3 से, समझे? ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक तो सर समझ गया। अब आगे क्या बताओ? अब देखो, अब जब देखोगे तो नीचे जो है एक इरेशनल नंबर आ रहा है, नीचे वाला नंबर एक इरेशनल नंबर है, तो आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा, है ना। और रैशनलाइज आप इसको रैशनलाइज करोगे आप। अब रैशनलाइज करना, ध्यान रखना, रैशनलाइज हम करते हैं इरेशनल नंबर को, रैशनल को रैशनलाइज नहीं करते हम। इरेशनल को रैशनलाइज किया जाता है। और क्यों रैशनलाइज किया जाता है? क्योंकि इरेशनल को रैशनलाइज करोगे तो वो रैशनल बन जाएगा, इरेशनल से वो रैशनल बन जाएगा। डिनोमिनेटर से पूछता, ऐसा नहीं कि नंबर बदल जाएगा, डिनोमिनेटर इरेशनल है ना, तो वो रैशनल हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को इसको रैशनलाइज तो करना है। कैसे करेंगे सर? तो आप एक काम को, सबसे पहले दोनों से देखो 2 दिख रहा है आपको, तो 2 कॉमन ले लो आप। तो सबसे पहला काम जो मैंने किया है ना, सबसे पहला काम मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ से 2 को ले लिया कॉमन। अब √2 को देखो, 2 को जब कॉमन ले लोगे, देखो यहाँ पर √2 है अभी भी, है ना। 2 को जब आप कॉमन ले लोगे, एक काम कीजिए, है ना, एक काम कीजिए, पहले आप मल्टीप्लाई ही कर दो, आप कॉमन मत लो, पहले मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या हो जाएगा, पहले जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपको मिलेगा √3 डिवाइडेड बाई √2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2/√2 प्लस 2√3 इंटू √2 कितना हो जाएगा √6, है ना। अब इसमें से आप ले लो 2 को बाहर कॉमन,
क्योंकि आपको इसको रेशनलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जैसे ही 2 को बाहर कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा √2 प्लस ये कितना हो जाएगा √6। अब आपको सिर्फ इस नंबर को रेशनलाइज करना है। बात समझ में आई? अब चलो इसको यहाँ से शुरू करते हैं। कर दे रेशनलाइज सर? चलो कर दो, है ना। तो ऊपर दिया हुआ है √3 और नीचे दिया हुआ है 2 टाइम्स ऑफ √2 प्लस √6। अब रेशनलाइज करने के लिए आपको इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, √2 - √6 अपॉन में √2 - √6। इससे हमने मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर दिया। अब देखो इससे फ़ायदा क्या होगा, ऊपर आपको जो तस्वीरें मिलेंगी √3 × √2 कितना हो जाएगा √6 मिल जाएगा, और √3 × √6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √18। क्लियर? नीचे की तरफ क्या हो जाएगा a + b × a - b, 2 तो ऑलरेडी है, तो a का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, माइनस √6 का स्क्वायर जो है 6 आ जाएगा। ये ऐसे हो गया। अब आगे बताओ सर, तो अगले स्टेप में क्या करोगे? देखो अगले स्टेप में √6 माइनस 18 को तुम 9 × 2 लिख दो, डिवाइड बाई 2 × -4। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -8। अब माइनस साइन को हम लगा देंगे ऊपर, तो √6 माइनस ये कितना हो जाएगा, 9 फुदक के बाहर आ जाएगा, हो जाएगा 3, और ये हो गया √9 के बाहर, क्योंकि स्क्वायर है ना ये, और नीचे क्या बचा, नीचे बच गया 8। अब इस माइनस साइन को अगर मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 √2 माइनस √6 डिवाइड बाई 8। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। क्लियर? आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो हमारे पास थोड़ी सी मिस्टेक हो रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये वाली जो वैल्यू है, ये लास्ट वाले क्वेश्चन शायद आ गई ना, तो ये थोड़ी सी रॉन्ग है ना। तो इन चीज़ों को चेंज करके यहाँ पे देखो tan 45 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा cosec 60। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। देखो सभी की वैल्यूज रखते जाओ बस, कुछ sin 30 1/2, tan 45 1 आ जाएगा, और cosec 60 याद है कितना होगा, cosec 60 अगर आपको याद हो तो sin 60 का उल्टा, sin 60 कितना होता है √3/2, तो ये उसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3। डन। सेम आप नीचे आ जाओ, sec 30 क्या होता है, cos 30 का उल्टा, cos 30 होता है √3/2, उसका ऐसे वो क्या हो जाएगा 2/√3 अगेन। और फिर प्लस क्या है cos 60 कितना हो जाएगा 1/2, और cot 45 कितना हो जाएगा 1। अब अगर आप इसमें भी अगर आप गिद्ध की नज़र से देख पा रहे हो तो आपको नज़र आएगा 1/2 + 1, 1/2 + 1। ये क्या है 1/2 + 1, एक और आधा में क्या हो जाएगा 1.5, 1.5, और 1.5 को क्या बोलते हैं 3/2। तो हम इसे लिखेंगे, हम इस चीज़ को सिंप्लीफाई क्या लिखेंगे 3/2 - 2 अपॉन में √3, और नीचे क्या हो जाएगा, इसको तुम पहले लिख दो और इसको बाद में लिखो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि दोनों प्लस ही करना है। तो ये हम ले लिया 3/2 और प्लस कितना आ जाएगा 2 अपॉन में √3। अब देखो आपको पैटर्न नज़र आ रहा होगा, a - b और नीचे a + b दिख रहा है। अब क्या करोगे, एलसीएम लेने का कोई रास्ता है नहीं आपके पास ना, कोई और दूसरा तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का। तो अब हम लेंगे, स्टार्ट करेंगे यहाँ से एलसीएम। तो ऊपर क्या जाएगा, ये हो जाएगा 3 √3 माइनस ये कितना हो जाएगा 4, और अपॉन में कितना आ गया 2√3। क्लियर? और होल अपॉन में क्या आएगा, इसमें भी सेम 3√3 प्लस 2 × 4 और अपॉन में 2√3। अब एज यूजुअल जैसे आपको बताया गया है कि ये दोनों कट जाएंगे और ये दोनों बच जाएंगे, तो यहाँ पे क्या देखने मिलेगा आपको 3√3 - 4, और नीचे आ जाएगा 3√3 + 4। अब इसको भी आपको करना पड़ेगा रैशनलाइज। तो कैसे रैशनलाइज करोगे आप, ठीक है 3√3 - 4 से मल्टीप्लाई एंड 3√3 - 4 से डिवाइड भी कर दोगे। अब इससे क्या फ़ायदा मिलेगा सर, देखो अगेन इसके फ़ायदे पे चर्चा करते हैं हमें। ऊपर जो है ऊपर हो जाएगा 3 √3 - 4 का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये सेम नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हो गया, और नीचे a + b और a - b दिख रहा है। तो a का स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 × 3 = 27 आ गया पहला, माइनस b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो हमने यहाँ पे रख दिया। अब नेक्स्ट लाइन में अगर आप देखो तो a स्क्वायर कर दो 27, b स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 16, -2 अभी कर दो, तो 2 × 3 6 और 6 × 4 24, तो 24 √3 ये आ गया आपका a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab। और नीचे कितना आएगा 27 - 16, 7 में से 6 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, ये आपका आगे 11 है। अब इन्हें अगर आप ऐड कर लो तो ये आपका हो जाएगा 43, 6 7 3 3 के बचा 1 और 3 1 जाना 43 - 24 √3 डिवाइड बाई 11, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ना 4th का आंसर आ गया आपका। क्लियर? आगे बढ़े अपन। अगला सवाल दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 + 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45। कैसे करेंगे सर, फिर से वैल्यू रखो, बताओ cos स्क्वायर 60 कितना होता है 5 टाइम्स ऑफ cos 60,
कॉस 60 होता है आपका 1/2 और इसका करना है मुझे स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ सेक 30 कितना होता है। अब कॉस 30 क्या होगा √3/2, उसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3 और इसका करना है स्क्वायर माइनस tan 40 का कितना हो जाएगा 1 तो 1 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 तो ये हो जाएगा आपका √3/2 का स्क्वायर। आप देख पाएंगे कि ऊपर ये वाला लाइन तो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट लाइन में देखो 5 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा 1/2 है ना, 1/2 का स्क्वायर 1/4 आ जाएगा प्लस 4 × 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और अपॉन में यहाँ पे फ्रैक्शन लगा दो ऐसे होल डिवाइडेड बाई 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो सर इससे फ़ायदा क्या मैंने देखो, इससे फ़ायदा क्या मैंने, ये हो जाएगा आपका 5/4 प्लस 4 का कितना आ रहा है 16/3 डन और माइनस कितना आ रहा है 1/1 ठीक है। और होल अपॉन में नीचे देखो ये कितना आएगा 1/4 प्लस 3/4 देखो 1 + 3 कितना आएगा 4/4 आएगा और ये कट के तो आंसर 1 आ गया इसका, मतलब नीचे जो है आंसर आपका 1 आ जाएगा। इन शॉर्ट मुझे नीचे ये लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब बस हमें इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे लेके आते हैं सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लेके आएंगे सॉल्व करेंगे। अब बताओ 5/4 है ना, लिख देते हैं एक बार 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 और अब देखो पहले तो आप एलसीएम ले लो, 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 12 तो आपको इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 5 × 3 और नीचे भी आ जाएगा आपका 4 × 3। इसको 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे है ना, तो ये हो जाएगा 16 × 4 और नीचे आ जाएगा 3 × 4 और इसको 12 बनाने के लिए ऊपर में 12 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 12 से मल्टीप्लाई क्लियर 1 × 12। अब ये देखो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे पूरे में देखो 12 आ गया, सब में 12 12 12 ये हो गया 15 प्लस 16 4 जा 64 और माइनस 12। अब 15 में से 12 घटाओ 3 बचा और 3 + 64 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे ठीक। आंसर कितना आ गया आपका 67/12। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्लियर। चलो अगला सवाल सर, तो यहाँ से आपके एमसीक्यू शुरू होते हैं 2 tan 30 + 1 + tan स्क्वायर 30 इसकी वैल्यू निकालनी है सर। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। अब देखो 2 की जगह 2 रखो, tan 30 यानी 1/√3 हो गया और नीचे दिया हुआ है 1 + tan स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का स्क्वायर। कैसे करेंगे देखो, ऊपर हो जाएगा 2/√3 और नीचे क्या बच रहा है आपका 1 + 1 का स्क्वायर अपॉन में 3 ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2/√3 2/√3 और नीचे क्या मिल रहा है 3 + 1 कितना आ जाएगा 4/3। अब कर दो मल्टीप्लाई ऊपर सबसे ऊपर और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमें मिलेगा 2 × 3 और नीचे क्या मिलेगा 4 × √3। जब आप सॉल्व करोगे देखो 2 से कट के देखो 2 आ जाएगा और एक √3 से ये वाला कट के √3 आ जाएगा तो ऊपर बचा √3 और नीचे की तरफ बच रहा है आपका 2 √3/2 इसका आंसर आएगा। लेकिन सर ऑप्शन में √3/2 कहीं नहीं है, लेकिन क्या हुआ sin 60 तो है और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 यानी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा sin 60 आ जाएगा जो कि होगा √3/2। डन। आगे बढ़े अपन। अगला सवाल 1 - tan स्क्वायर 45 देखो अब इसमें देखो सर दिमाग लगाओ 1 - tan स्क्वायर 45 tan 45 की वैल्यू होती है 1 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। नीचे देखो कुछ भी दे रखा हो ऊपर देखो 1 - 1 0 आ जाएगा तो 0 अपॉन में समथिंग तो आंसर 0 आएगा ना सर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बंद करके टिक मार देना है, समझे। नेक्स्ट देखो आपका कौन सा है क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है sin 2 = 2 sin है। इससे आप जो है याद रखें है ना, गीता के श्लोक की तरह आपको याद रखना है ना, जना गणा मन की तरह आपको इसे याद कर लेना है कि sin 2 = 2 sin है। ये तभी पॉसिबल है जब ए की वैल्यू जो है 0 डिग्री आएगी। ऐसा क्यों सर? फिलहाल के लिए आप इसे याद ही रखें ना, आप इस चीज़ को अभी समझने में आपको होगी दिक्कत है ना, तो आप इसको बस याद रखें कि ये तभी मुमकिन है जब एंगल जो है 0 डिग्री हो, वरना ये पॉसिबल नहीं है। आप ज़्यादा क्या कर सकते हो, आप इनकी वैल्यू रख के देख लेना। 30 डिग्री रखोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 × 30 60 तो sin 60 और 2 × ये कितना हो जाएगा आपका sin 30 2 × हो जाएगा sin 30। आप देखना कि दोनों में बहुत फर्क आ जाएगा। sin 60 आपका हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा 2 × sin 30 कितना होता है 1/2। तो 2 से 2 कट गया, इधर 1 आ रहा है इधर √3/2 आ रहा है, दोनों सेम नहीं होंगे। तो ये किसी पे भी सेम नहीं होंगे सिवाय 0 पे, क्योंकि 0 × 2 है ना, दिख रहा है, ये 0 रखोगे आप तो दोनों सेम आ जाएंगे। तो आप ऐसे वैल्यू रख के चेक कर सकते हो, जैसे मैंने आपको ये 30 वाला रख के चेक करा दिया। क्लियर, समझे आप? चलो
नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है 2 tan 30। अच्छा फिर से सेम सवाल है, सर, तो कैसे करोगे? देखो फिर से वही सवाल अप्लाई दो आप, है ना। तो 2 टाइम्स ऑफ tan 30 यानी 1/√3 और नीचे आ जाएगा 1 - 1/√3 का स्क्वायर। सो नेक्स्ट लाइन में सर मैं कर दूंगा इसको 2 / √3 और ये हो जाएगा 1 - 1/3। एलसीएम ले लेंगे अब इसका, तो ये हो गया 2/√3 और नीचे देखो क्या हो जाएगा 3 - 1/3। सो 2/√3 इज इक्वल टू 3 - 1 कितना हो गया 2 और अपॉन में कितना आ गया 3। अब इसको ऊपर मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, तो ये आपको देगा 2 × 3 और नीचे क्या दे देगा √3 × 2, तो √3 × 2। देखो 2 से 2 कट जाएगा और एक √3 से ये कट के एक √3 आपको बच जाएगा। सिर्फ √3 इसका आंसर आएगा। अब देखो √3 किसी ऑप्शन में tan 60 की वैल्यू √3 होती है, मतलब आपका आंसर tan 60 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ tan a + b। याद है ऐसा सवाल हमने एग्जाम्पल में किया था, मैंने आपको बताया था। ये सवाल ध्यान होना चाहिए आपको। यहाँ पे आपको दिया है कि tan a + b की वैल्यू √3 है। इसका मतलब ये है सर कि a + b, अब देखो tan में √3 कब आता है 60 पे, यानी a + b की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री आ जाएगी, पहला चीज़। और tan 1/√3 कब आता है 30 डिग्री पे, यानी a - b की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। अच्छा इस समय सवाल में ध्यान रखना, यहाँ पे ना = का साइन आएगा ना, ग्रेटर देन है ना, दिख रहा है, लेस देन = है ना, यहाँ पे = का साइन आएगा। क्लियर। अब इन दोनों को आप जोड़ दो, देखो b से b कटा, ये कितना हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा आपका 90। याद है मैंने बताया था कि इसका आंसर भी सेम आएगा एग्जाम्पल की तरह, तो देखो 45 और 15 डिग्री इसके आंसर्स आ गए। क्लियर, समझा। चलो बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास अगला सवाल है ट्रू और फॉल्स, और यहाँ पर ट्रू और फॉल्स का एकदम कवाड़ा हो रखा है। ठीक है, तो ट्रू और फॉल्स का कवाड़ा हो चुका है, बट स्टिल हमें करना तो पड़ेगा ना। देखो पहला हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि sin a + b जो होता है, ठीक है, वो sin a + sin b के इक्वल होता है। तो ये चीज़ बहुत ही गलत है, बहुत ही वाहियात और घटिया है। क्यों? आप अलजेब्रा थोड़ी पढ़ रहे हो, है ना। ये तो बचपन में हुआ करता था कि बाहर अगर x है और अंदर 2 + 3 है तो हम 2x और +3x करते थे। अब साइन कोई नंबर थोड़ी, इसको आप मल्टीप्लाई sin × a साइन है और sin × b साइन भी, ऐसा कुछ नहीं होता। अलजेब्रा के कोई रूल यहाँ पे फॉलो नहीं होने वाले, ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या लिख दोगे आप, फॉल्स। तो पहले वाले में आंख बंद करके हमें आंसर लिख देना है, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा सर, फॉल्स आ जाएगा। देखो सेकंड क्वेश्चन में ऑब्जर्व कर पाओगे, द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ठीक है, पहले तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यार, थोड़ा तो आप लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। हमने कर दिया इसको थोड़ा सा एनलार्ज, यहाँ तक आ जाएगा। अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखना, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, इसकी तो हमें ज़रूरत है नहीं, तो क्वेश्चन को साइड कर दो। यहाँ से हम क्वेश्चन को रख देते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन नज़र आ जाएंगे सारे के सारे। अच्छा इसमें अभी भी एक चीज़ की दिक्कत आएगी, क्या दिक्कत आएगी? दिक्कत ये आएगी कि आपको जो है नंबरिंग नहीं की गई, बट नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता दूंगा ना कौन सा क्वेश्चन पहला है। तो पहला क्वेश्चन समझ गया। अब देखो दूसरे क्वेश्चन का मैं आंसर लिख रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ से सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होता है, द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। यहाँ पे खत्म हुआ। अब समझो sin थीटा की वैल्यू जैसे बढ़ेगी वैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी, है ना, इनके हिसाब से। मतलब थीटा इंक्रीज होने पे, थीटा के इंक्रीज होने पे sin थीटा इंक्रीज होगा। क्या ऐसा सही है? देखो sin 0 कितना होता है, sin 0 होता है आपका, sin 0 के 0 होता है। sin 30 आपने एंगल बढ़ा दिया, 0 से 30 कर दिया, देखो ये 1/2 हो जाएगा। sin 90 कर दो, sin 90 देखो 1 होता है, याद है क्या? तो आप देखो एंगल बढ़ाते जा रहे हो, तो देखो वैल्यू 0, 1/2 और 1 बढ़ते जा रही है। एंगल बढ़ाओगे वैल्यू बढ़ती जाएगी, है ना। तो sin थीटा में जैसे जैसे sin थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी, जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी। मतलब ये चीज़ जो ट्रू है, द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखना है, ट्रू लिखना है। समझ गया कि? तो पहला पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी समझ आ गया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ cos थीटा डिक्रीजेस इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अब इसमें cos में भी बोला हुआ है। अब देखो cos में क्या होगा, याद हो तो cos 0 डिग्री जो है 1 आता है, ठीक है। cos 60 डिग्री जो है आपका वो 1/2 आता है, और cos 90 डिग्री जो है ना, cos वो 0 हो जाता है। आप देखो एंगल आप बढ़ा तो रहे हो, लेकिन इसमें वैल्यू कम हो रही है, 1 से 1/2 का फिर 0 हो गया। इसका मतलब क्या है, एंगल बढ़ाने पे, है ना, एंगल अगर आप बढ़ाओगे तो cos थीटा की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। गलत बात है, cos थीटा डिक्रीज होगा अगर आप एंगल बढ़ाओगे, तो एंगल बढ़ाओगे तो cos डिक्रीज होगा। दिख रहा है, एंगल बढ़ाते गए cos डिक्रीज होते गया।
तो ये चीज़ फॉल्स हो जाएगा, तो यहाँ पे हम आंसर क्या लिख देंगे, यहाँ पे फॉल्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा फॉल्स। तो देखो फोर्थ वाला, फोर्थ क्या दिया है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। गलत बात है ना, ये भी गलत बात है। देखो साइन और कॉस इक्वल कब होते हैं, साइन और कॉस इक्वल कब होता है आपको अगर मैं बता दूं तो 45 डिग्री एक ऐसा केस होता है जहाँ पे साइन इक्वल टू कॉस होता है, ठीक है, साइन इक्वल टू कॉस होगा, सेक इज इक्वल टू कॉजेक होगा, ठीक है, 45 डिग्री पे सारे, और tan थीटा इज इक्वल टू आपका कॉट थीटा आएगा। ये सिर्फ 45 डिग्री के केस पे ही होता है, बाकी कहीं और नहीं होता है, सिर्फ 45 पे। इसमें क्या बोला है कि हमेशा हमेशा इक्वल है ना, हमेशा इक्वल थोड़ी है, हमेशा इक्वल नहीं है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे सर, इसका आंसर भी हमें लिखना होगा फॉल्स। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा सवाल क्या है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। अब इनका कहना है कि सर कॉट ए डिफाइंड नहीं जब ए की वैल्यू 0 है, इसका मतलब कि कॉट 0 डिफाइंड नहीं है। अच्छा कॉट थीटा होता क्या, पहले लॉजिक लगाओ, कॉट 0 का मतलब क्या हो गया कि कॉस 0 है ना, कॉस बाय साइन होता है, तो कॉस 0 डिग्री डिवाइड बाई साइन 0 डिग्री, इनके साथ तो यही है। अब मुझे ज़रा बताओ, कॉस कुछ भी हो, साइन 0 तो 0 होता है, और कोई भी नंबर डिवाइड बाई 0 करोगे तो नॉट डिफाइंड होगा। समझ आया कि नहीं है, कोई भी नंबर डिवाइड बाई 0 करोगे नॉट डिफाइंड आएगा, इसका मतलब ये सही बोल रहा है ना, कॉट ए डिफाइंड नहीं है 0 डिग्री पे, तो यहाँ पे हम लिख देना नॉट डिफाइंड, सही है ना, तो स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देना आपको ट्रू। क्लियर। तो इसी के साथ आपका आज का लेक्चर भी खत्म होता है, और ये था आपके लेक्चर का आखिरी सवाल। क्लियर सब है, आपको जो है पूरा का पूरा 8.2 जो है दोबारा से एक बार बिना देखे अटैम्प्ट करें, कोशिश करें कि आपसे सॉल्व हो जाए। अगर आप कहीं अटकते हैं तो आप बेशक है ना, आप अपने नोट्स खोल कर देख सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम से इसका नोट्स जो है डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ का ग्रुप ज्वाइन कर लेना आप है ना, उसके अंदर आपको जो है PDF नोट्स वगैरह प्लस एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्लियर सर। तो चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट जो है ना, पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट सभी को, बाय।